और हमारा भी कहना है हजारों बीघा ज़मीन मेट्रो की खाली जगह पड़ी है, उसका कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर आकर के उस जगह का यूज़ हो गया तो क्या आपको बुरा लग रहा है? अभी बीच में बोल के गए ये सब स्कूल वगैरह बंद करो, तो मैंने कहा आपका क्या नुकसान है? क्या तुम अपने बच्चों को मेरे पास में पढ़ने के लिए भेजोगे? तो कह रहे कौन ऐसा है आज के टाइम पर जो कि पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा? अपना पेट तो एक डॉगी भी कहना पाल लेता है, लेकिन वो साथ में अगर दूसरे का पालता है तब बड़ी बात होती है। एक दिन अपनी हिम्मत करके नगर निगम के स्कूल में चला गया और जा करके मैंने उनसे कहा भाई डिग्री लेकर के फाइल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका प्रसारण करिए। एक बार केजरीवाल जी के लिए पूरा मेट्रो खाली गया था, एक बार मेरे बच्चों के लिए पूरी मेट्रो खाली गया था। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा में ऐसे शिक्षकों की जो आज प्रेरणा है हमारे सबके लिए। हम सबके लिए वो प्रेरणा स्रोत इसलिए हैं क्योंकि वो उन लोगों का जीवन बदल रहे हैं जिन लोगों के जीवन के बारे में किसी को फिक्र नहीं है। कहते तो सब हैं, बात तो सब करते हैं, करना सब कोई चाहता है लेकिन करता कोई नहीं है। तो सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे शिक्षक से जिन्होंने इस देश में शिक्षा की एक ऐसी लौ जगाई है जिससे हजारों लाखों लोगों के बच्चों का जीवन बदल रहा है और एक नई दिशा ले रहे हैं जिसके बारे में हम आप शिक्षक केवल बात ही करते रहते हैं। तो चलिए सीधा सवाल में आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही शिक्षक से। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको ऐसे ही एक शिक्षक से जो बदल रहे हैं उन बच्चों का जीवन, यानी मेट्रो गुरु के नाम से फेमस राजेश कुमार जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और ये जो काम आपने बीड़ा उठाया है सर, इतना बड़ा शिक्षा में बदलाव का, ये बातें तो होती हैं सर, हर आदमी करना चाहता है, पर आपने कैसे सर ये बिल्कुल ऐसा कदम उठा लिया कि नहीं अब बदलाव लाना है? देखिए मेरे जीवन में ही सबसे पहले ये घटना घटित हुई थी कि हमारे माँ बाप पर जो है मेरे पढ़ाने के लिए मात्र 30 रुपये पैदा नहीं हुए थे। कॉलेज में जब जाता था तो उस समय पर मेरे पास में पैसे का अभाव होने के कारण, ट्रांसपोर्ट के पैसे ना चुकाने के कारण मैं जो है पढ़ने के लिए मजबूर हो गया। उसके बाद में मैंने दिल्ली में पलायन किया, घर को छोड़ दिया, क्योंकि माँ बाप चाहते थे गाँव के क्षेत्र में गाँव के ही लोगों के पास में जा कर के मजदूरी करके जीवन को जो है चलाना। जब मैंने अपने माँ बाप से कहा जब आपको यही कराना था मेरे को तो आपको स्कूल नहीं भेजना था। छोटे से ही स्तर पर जब मैं जानता नहीं था, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, काम में लगा देते तो काम करके मैं अपना ज़िंदगी काट लेता। आज मुझे पढ़ लिखने के बाद में किसी के यहाँ पे काम करना जो है शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि मजदूरी करके लाओ, और वो भी ग्रामीण जीवन में तो ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक काम करो, काम करने के बाद में जब शाम को होती है तो मजदूरी के पैसे लोग मांगते हैं तो वो कह देते हैं कि ऐसा है आज हमारा गेहूँ का बोरा खुला नहीं है, कल आना, कल जो का नाम है मिले। तो जो आदमी सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता, मेहनत करने के बाद में शाम को उसे घर पर खाने के लिए साधन उपलब्ध ना हो पाए तो ऐसा काम करना बेकार है। ये हमारी सोच थी। तो हमने सोचा कि इस गांव में रह कर के ही बेकार है कि जहाँ पर अपना पालन पोषण ना हो, तो हमने वहाँ से अपना घर जो है छोड़ दिया और जो दिल्ली में आए, दिल्ली में आकर के छोटे छोटे काम बहुत सारे करे, मजदूरी करी, फुटपाथ पे काम किया, सब्जियों का काम किया। आज जो है ग्रेसरी की दुकान आज भी है मेरी, जो अच्छा, किराना की दुकान खुला आज भी है। अच्छा। तो भाई के साथ में जब स्टार्टिंग मैंने अकेले किया था, फिर जब मेरे को लगा काम चला तो मैंने अपने भाई को बुला दिया और उसी टाइम पर ये काम चालू हो गया। तो सन 2006 की बात है, वहाँ पर जो है मेट्रो का जो है स्टेशन बनना था, तो मैं वहाँ पर मेट्रो का स्टेशन देखने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसमें हुआ क्या कि टाइम नहीं मिलता था अपने बिजनेस से निकालने के लिए जी। अचानक हम दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर के लड़ाई झगड़ा सा हो गया था। मैं चाबी दे करके दुकान की और चला आया। होने वाला होता अच्छा, इसलिए भगवान को भी इसके जो है भागीदार मानते हैं ना, वो
उस समय जो है लड़ाई झगड़ा जैसी बात होती ना, हम जो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन देखने के लिए जाते ना, ये आज आपके सामने उस स्तर से हमें पहुंच पाते। तो वहाँ पर जो है 2 बच्चे मेरे को मिले, वो बच्चे खुदाई हो रही थी तो 70 फीट नीचे जो है क्या नाम उन लोगों ने गड्ढा करा था। तो हम उसी चीज़ को देखे, हमारे टाइम पर जब हम जो है मैथ वगैरह में, साइंस वगैरह में पढ़ते थे तो इस तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजिकल नहीं थी जो कि इस तरीके से काम होता है। आज जो है बहुत बदलाव हुआ है। तो 70 फीट नीचे ज़मीन में जो है गड्ढा करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, पत्थर भी आ रहा है तब भी काम है, आज मेट्रो भी नीचे चल रही है। उस चीज़ को हम देख कर के गए थे वहाँ पर कि देखें ये कैसे काम करते हैं। तो उस जगह वहाँ जाकर देखा तो अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। मिट्टी के बाहर ही हम लोगों ने गार्डन में रोक दिया। तो हम लौट करके निराश होकर के, लगा कि ये कौन है, बाहर के ऐसे आ गए, इनको नहीं अंदर अलाउ नहीं था वहाँ, किसी को नहीं जाने के लिए अलाउ नहीं। उतने शायद नीचे जा करके वही घबरा जाए देखने वाला ही, इतना नीचा जगह है क्या है। तो वहीं पर पास में जो है लेबर के मजदूर एक काम कर रहा था। आज वो बच्चा पूना में जो है ट्रेनिंग दे रहा है, पढ़ते पढ़ते ITI वगैरह सारा फाइल करके मेरे पास से ही करना में गया है, लेकिन उसका माध्यम में ही बना जी। तो उस समय मैंने जो है उन बच्चों से कहा, बच्चों स्कूल नहीं जाते, तो उन्होंने कहा हमारे पापा जो है नाम लिखवाएंगे। यानी वो जो मजदूर जो वहाँ मजदूर के बच्चे से, तो मजदूर के बच्चे से मैंने कहा था आप स्कूल नहीं जाते, तो उन्होंने कहा हमारे पापा नाम लिखवाएंगे, तो तोतली भाषा में। और उस समय पर उन बच्चों के पास में मई जून का महीना था, एक भी कपड़ा नहीं था, न पैर में चप्पल थी और ऊपर से नीचे तक पूरा नंगे दोनों। तो उस समय मेरे को अपना बचपन याद आया। हमारे भी हालात कुछ समय ऐसे होते थे, क्योंकि हमारे पिताजी कमाने 5-6 भाई थे, हम लोग का ना पूर्ति कैसे पड़ती, अकेले कमाने वाले, तो किसी पे कपड़ा है किसी पे नहीं है। और उस समय पर पढ़े लिखे इतने नहीं थे। तो आज के टाइम पे जो बच्चे भी गाना में लोग जो है सोच समझ के करते हैं, परिवार नियोजन का पालन करते हैं। तो उस चीज़ को देख करके मैंने कहा कि इन बच्चों को स्कूल भेजो। तो बंदा वो रोने लग गया मेरे पास में। तो मैंने कहा क्या बात है, कि ऐसे ऐसे बात है, कर्जा पानी हो गया हमारे पे, हम जो है उसे अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मियाँ बीवी बच्चों को लेकर के आए। तो मैंने कहा इनको दादा दादी मामा मामी किसी के यहाँ पे छोड़ के आ जाते, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते, थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो उसी चीज़ को लेकर के कौन किसके बच्चे को जो है पालता है, ऐसे बोला उन्होंने। अच्छा, ऐसा बोल दिया। हाँ, ये हमारा बच्चा है, ये ठीक है, वो कौन पालेगा, कौन किसी के बच्चे, कौन किसके बच्चे को पालेगा, अपने बच्चों से ही पूर्ति नहीं होती है, इस तरीके से बोला। तो मेरे को निराशा सी हुई। फिर उसके बाद में वहाँ पास में एक दुकान थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको टॉपी ले करके दे देता हूँ, खा लेंगे बेचारे बच्चे हैं। मैं जा रहा था तो अचानक ही अंदर से विचार आया कि टॉफ़ी जो ले करके दे रहे हो ना तुम, ये खाएंगे 2 मिनट के लगेंगे, कोई अंकल जी आई टॉफ़ी दे गए और ख़त्म। मैंने कहा चलो इनके लिए कपड़े ला कर ही दे रहा हूँ। मैं बैग पीछे पैर लौटा लिए दुकान से और पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक आया, मेरे मन में क्या विचार आया कि अगर कपड़े भी दे रहे हो तो गांधीनगर से लाओगे तो 150 रुपये 100 रुपये कपड़े लाओगे, इनके लिए, इनके माँ बाप के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो कह देंगे बेटा गांव चलेंगे तब पैर लेना, उसे ले जा करके पेटी के अंदर बंद करके रख देंगे। अच्छा, उन बच्चों को जो बोला आपने कि आपको लगा कि मन में कि कपड़े दिला देते हैं, मैंने कहा मैं कपड़े के ना मैं इनको दिलाता हूँ। तो अंदर से मेरे से विचार आया कि जो तुम कपड़े दे रहे हो, पता नहीं ऊपर वाला कब मारा था क्या नहीं है, कि कपड़े जो दे रहे हो तो इनके कपड़े जो लेकर के बक्सा में बंद करके रख देंगे, कह देंगे इनके माँ बाप के बेटा गांव चलेंगे तब ये नए कपड़े पहन के चलना। तो ये बेचारे नंगे के नंगे रहे। तो हमने कहा क्यों ना हम इनको बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करें, जो कि इनको जो देंगे वो इनका होगा, जिससे ये अगर किसी को और को देंगे तो वो उसका हो जाएगा। तो उसके लिए एक शिक्षा है, शिक्षा को जो है आप दे सकते हो, ना तुम्हारे पास कम होगी ना देने वाले को कम होगी, लेने वाला हमेशा जो है आगे के लिए उसे देता जाएगा और वो भी कंगाल नहीं होगा। पैसा आएगा चला जाएगा, कपड़े हैं फट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। बस इसी चीज़ को सोच करके मैंने उनसे कहा क्या आप अपने बच्चे को, मैंने सोचा अपने मन में कि मैं तो अपनी तरफ से अच्छा सोच रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं हम बच्चे को भेजेंगे तो हमारा प्रोग्राम बना हुआ अंदर ख़त्म। तो मैंने कहा क्या तुम अपने बच्चों को मेरे पास में पढ़ने के लिए भेजोगे? तो कह रहे कौन ऐसा है आज के टाइम पर जो कि पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा। हाँ। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा, 1 घंटा पढ़ाऊँगा, ठीक है कल से मैं पढ़ाऊँगा। अंदर से कह दिया मैं कल से मैं यहाँ पर आकर के पढ़ाऊँगा। घर पर गए, हमने इसके बारे में घरवाली से चर्चा किया तो उन्होंने कहा अपना पेट तो भरता नहीं है, ये चले दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए। हमने कहा अपना पेट तो एक डॉगी भी का पाल लेता है,
लेकिन वो साथ में अगर दूसरे का पालता है तब बड़ी बात होती है। हम करेंगे, हम 1 घंटा पहले जाएंगे दुकान पर, हमारा 8 बजे का टाइम है, हम जाएंगे 7 बजे, लेकिन 1 घंटा टाइम निकालेंगे। हमारे मन में चाट गया और हम जो है अगले दिन ऐसा ही किया, 1 घंटा पहले जो है जाना आना शुरू किया। दुकान का जो काम था वो 1 घंटा पहले करके भाई को दे कर बैठा के चले आते। ये एक पेड़ के नीचे जगह हमको कहीं नहीं मिली। राजस्थान के लोगों ने जो है खेत ले रखा था, उन खेत वालों से जगह मांगी और जगह मांगने के बाद उन जो घूरा होता है ना खेत का, वो डाला जाता, उस पर थोड़ी मिट्टी डला करके वहाँ पर ही 2 बच्चों से एक यूके लिपस्टिक के पेड़ के नीचे बैठ करके काम शुरू कर दिया। वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। उस जंगल के एरिया में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल जो है 3 किलोमीटर दूरी पे था। हर माँ बाप जो चाहते थे रोड पार करेंगे, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन लेबर वाले काम थे। अगर उन बच्चों को देखते तो उनका जो है 100 रुपये 50 रुपये की जो लेबर होती थी वो ख़त्म हो जाती, तो वो बच्चों पे पढ़ाने का ध्यान नहीं देते थे और बस अपने काम में लगे रहते। उतना जीवन था उनका। मैंने वहाँ चलाने के बाद सारे बच्चों को पूरे जंगल में मालूम पड़ा। जनाब 1 साल के अंदर जो है 140 बच्चे मेरे पास में हो गए। मेरे को कहते हैं नमाज पढ़ने गए, रोज़ा सिर पड़ गए। अब मैं भागना चाह रहा था, किसी भी तरीके से भागूँ इनसे, कुछ जान बचा करके। जहाँ दुकान चलती थी उनके माँ बाप ने और बच्चों ने जगह को देख रखा था। अब मैं वो दुकान को छोड़ के भागूंगा नहीं, कहाँ जाऊँगा। एक दिन अपनी हिम्मत करके नगर निगम के स्कूल में चला गया और जा करके मैंने उनसे कहा, भाई मेरे पास में 100-150 बच्चे हैं, उनका आप एडमिशन ले लो। तो सारे टीचरों ने मेरा मजाक बना दिया। अच्छा, देखो ये 100-150 बच्चे, हमारे स्कूल में 100-150 बच्चे नहीं हैं, तो श्रीमान जी कहाँ पढ़ाते हो? मैंने कहा आपके स्कूल की जैसी बिल्डिंग तो है नहीं मेरे पास में। हाँ। मैं तो एक पेड़ के नीचे पढ़ाता हूँ। कौन सा एनजीओ है मेरा? मैंने कोई एनजीओ नहीं है। कौन सी सोसाइटी है? मेरा कोई सोसाइटी नहीं है। कौन सा ट्रस्ट है? मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है। सब पर ना करता चला गया। तो श्रीमान जी आप ये बता जाओ कि आप जो पढ़ाते कहाँ पर, एड्रेस दे दो। हमने बता दिया फलानी जगह पे आ जाओ। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, बदलाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों के अंदर भी जागृति जाग जाती है। वो प्रिंसिपल दूसरे दिन 1 घंटा पहले मेरे से जा कर के वहाँ पर बैठ गया। सारे बच्चों से पूछ लिया कितने पैसे लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तोतली भाषा में बच्चों ने साफ साफ कह दिया, हमको तो फ्री पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं, हमारे सर जी हमसे कुछ नहीं लेते हैं। जब मैं पहुंचा, अरे मैंने नमस्ते, तो उन्होंने कहा नमस्ते नमस्ते। पीठ थपथपाई मेरी, बोले कि आज की ज़िंदगी में आज तक के में कोई बंदा मेरे को ऐसा नहीं मिला, सबके अंदर लालच मिला। एक आप ऐसे मिले हो जो कि हकीकत में कल मैंने आपको जो पढ़ नहीं पाया, आज पढ़ने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास देख रहा हूँ। मैंने किसी जनाब बैठ जा, 20 रुपये की मैंने जो है कुर्सी ली थी एक उससे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अब ये लालच तो जो है, लालच तो आ ही जाता है कि अब अच्छा घर पालना है, परिवार पालना है आपको। देखिए तो लालच तो आएगा ही कि काम कैसे चलेगा आपका। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लालच की, उसकी भी बता रहा हूँ ना, और टीचरों के लिए भी इसके बारे में बताऊँगा। तो उस जगह जब वो बोला कि मैंने कहा मेरे को लालच, मेरे को जो है आपसे कुछ लेना है। तो क्या लेना है? मैंने कहा इन बच्चों का आप एडमिशन ले लो, चूँकि मैं जान छुड़ाना चाह रहा था। अच्छा, थक चुका था। अकेला आदमी क्या करेगा, कैसे पढ़ा लेगा 140 बच्चों को? आप भी स्वाभाविक जानते हो इस बात को। हाँ। कुछ ना कुछ तो चाहिए। समाज सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं था नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। बोला कि आप स्कूल में लेकर के आ जाओ, जितना मेरे से होगा उतना। एक ही दिन में वहाँ स्कूल में मैं गया था। मेरे को मालूम नहीं था जीवन में ये स्कूल ही चलाना पड़ जाएगा मुझे। अच्छा। मैं आगे आगे जा रहा, बच्चे पीछे पीछे गए थे। जा करके स्कूल में खड़ा कर दिया भेड़ बकरी की तरह। जो टीचर थे ना हंसी उड़ा रहे थे, तो जरा सा मुँह रह गया। कहाँ से पकड़ के प्रिंसिपल साहब ले। उन्होंने कहा इन बच्चों का उम्र के हिसाब से और एज के हिसाब से और जो जितना बच्चे पे आता है उतना सबका एडमिशन लो। वो फटाफट पहली दूसरी तीसरी ऐसी क्लास में जो भी उनका था 60 बच्चों का एक दिन में एडमिशन हुआ। 70 बच्चे रह गए। कल दूसरे दिन जाके बोल दिया जो स्कूल में बच्चों का नाम लग गया वो मेरे पास नहीं आएगा पढ़ने के लिए। रास्ता मिल गया उनको, उधर जाओगे। तो एक दिन बच्चे आए, फिर उसके बाद उन्होंने किनारा कर दिया। उसके बाद में आ गया, उस जंगल में पड़ा था बाढ़ आने के बाद में
जितनी झोंपड़ियाँ वगैरह थी सारी ऑन रोड पे पहुंच गई। ऑन रोड पे जाकर के जीवन व्यतीत करने लगे। मैं भी फ्री हो गया। मैंने कहा चलो वहाँ तो स्कूल 70 बच्चे ये जो मुसीबत टालना चाह रहे थे, हाँ। 130 वाली, तो 60 तो वहाँ टल गई। हाँ 70 बच्चे करीब और रह गए। तो लगा कि चलो बाढ़ से मैंने कि मुसीबत चलो है। कोई बात नहीं, लेकिन उनके माँ बाप ने फिर भी मेरी पिछाई नहीं छोड़ी। बाढ़ कितने दिन की, हाँ। 8-10 दिन की बाढ़ रही, उसके बाद पानी सूख गया, फिर खेतों में पहुंच गए। उन्होंने कहा हमारे बच्चों पढ़ा। तो फिर मैंने कहा अब तुम्हारे कीचड़ हो गई वहाँ पर। मैंने कहा तुम्हारे बैठने के लिए जगह नहीं, मेरे बैठने के लिए जगह नहीं, मैं कहाँ पढ़ाऊँगा। मतलब टालना चाह रहा था। लौट करके मैं आ रहा तो मैंने देखा ये इसके यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के फ्लैट बने थे, अब भी बने। तो उसमें ए और बी 2 फ्लैट के वो हैं। तो फ्लैट बने थे, उसकी दीवार उठी थी बहुत ऊंची, और उसके नीचे जो है खाली जगह पड़ी थी। उल्टे सीधे लोग काम करने वाले थे, लेकिन ऑन रोड थी वो। मैंने बस वहाँ पर देखा, मैंने 100 साल तक तो ये गिरेगा नहीं। अच्छा। 4 लेंटर पड़ रहे हैं, बहुत जगह है, फीस है। अभी बारिश होती है ना, तो वहाँ नहीं आती है, बारिश होती है पानी नहीं आता है। 100 साल तक तो टेंशन है नहीं, तो तब तक मेरा जीवन रहेगा नहीं रहेगा कोई बात नहीं। अगले दिन जाकर बोल दिया जिस बच्चे को पढ़ना है वहाँ पर यमुना वो मेट्रो के नीचे आ जाओ। लोगों ने कहा पागल हो गया मास्टर तो ही। 1-2 साल पहले चलाया था, पागल हो गया मास्टर ही, तो यहाँ पर कौन पढ़ने के लिए आएगा। मैंने कि जिसको चाहिएगी शिक्षा वो आएगा यहाँ। अब नहीं जाऊँगा मैं वहाँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें सोच ये थी कि उधर मैं जाता था 1 घंटा मेरा जो है चला जाता पैदल जाने आने में। मैंने कहा वो जगह मेरे टाइम बच जाएगा, मैं यहाँ पर 1 घंटा और ज़्यादा पढ़ा दूँगा। वो सोच करके 2 बच्चे आए, 4 आए, 10 आए। आज जो है उसी स्कूल के लिए सन 2010 में उसके नीचे आया था मैं। 2010 में से उसी के नीचे कंटिन्यूस चला रहा हूँ, और आज जो है 300 बच्चे हैं मेरे पास में वहाँ पर। और समाज के काफ़ी लोग निकल कर मेरे साथ में आए हैं, कहते हैं कि निस्वार्थी सेवा करें। अब उसमें रिटायर लोग हैं, नौकरी से अपने रिटायर हो गए, अब वो अपना घर पे बैठ के। ये थी बेसिकली मेट्रो गुरु की बनने की कहानी जी है ना। तो अब मेट्रो गुरु ये भी मेरे को कोई नहीं जानता था, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यानी मेट्रो गुरु बनने की पूरी कहानी यही थी कि आप मेट्रो न्यूज यहाँ से बने। मीडिया ने इसको छापा, चलते फिरते मास्टर साहब, पुल तले पाठशाला, नीले गगन के नीचे, बहुत सारे नाम से का नाम पेपरों में छपने लग गया, टीवी पे भी आने लग गया। हमने सोचा क्यों ना अंडर पुल के नीचे हैं, अंडर द ब्रिज करने से बस एक अक्षर और जोड़ना पड़ा, फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज। लेकिन ये स्कूल कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, और ना मैं इस चीज़ को जब तक अपने दम में दम रहेगी तो बनाने दूंगा। आज भी सब लोगों से हमारी यही प्रेरणा, जिसको देना है बच्चों के लिए किताब, कापी, पेंसिल, वर्दी, बैग, जूते, जो भी देने हैं अपने से परचेज करो, बच्चों को बांट जाओ। मेरे को कोई टेंशन नहीं भाई, ना कोई मेरे हिसाब कुछ लेना है ना देना है। तो ये इतना बड़ा आपने जो मिशन बीड़ा उठा लिया, पहले आप हटना चाहते थे, फिर बाद में लगा, तो ये कहीं ना कहीं तो मन में एक शिक्षक रहा होगा। तो पहले से शिक्षक तो देखिए, मैंने कोई ना पीजीटी करी है, समझे, ना कोई ऐसी करना टीचर की ट्रेनिंग दी है। एक 16-17 साल के एक्सपीरियंस है मेरे को, कि डिग्री लेकर के फाइल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका प्रसारण करिए। एक शब्द को बार बार 4 बार बच्चे को हम लिखवाते हैं तो पहले बच्चा टेढ़ा टेढ़ा लिखता है, उसके बाद में धीरे धीरे चौथी बार में जाकर के बिल्कुल साफ हो जाता है। कहीं पर भी आप काम करोगे, कहीं पर भी काम करोगे और उसको लगातार करोगे तो वो काम जो है आपको दिखता चलाएगा। तो मैं तो 16-17 साल का एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ का। लेकिन अब सर परिवार भी है आपका, सब है, तो मन में लालच तो आता होगा सर भाई, परिवार के लिए मेरे कमा लेते हैं। ये बात सही है ना, आप कह रहे हो। हमारे पास भी जो टीचर है वो भी बेचारे का नाम है इस तरीके से बात करते हैं, लालचशील है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। रात्रि में जा कर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं कॉलोनी के, और उससे जो है पैसा का जो है इकट्ठा करते हैं। लेकिन मैंने छूट कर रखी है, यहाँ जो स्कूल वगैरह वाले पढ़ने वाले बच्चों से, इनसे ये तो स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप जो कॉलोनी में चाहे 1000 नहीं 2000 लो, चूँकि वो कॉलोनी वाले लोग जो संपन्न हैं वो दे सकते हैं। जब ऐसे काम, ऐसा साहस वाला कदम कोई उठाता है तो सरकार जो है वो एक डंडा चलाती तो है। तो लोग तो आ गए होंगे कि भाई ये क्या है आदमी है, ये मेट्रो के नीचे ऐसा काम कर रहा है, इसको बताओ या क्या कब्जा कर लेगा कल। मेरे काम की दिल्ली में
दिल्ली से लेकर के और केंद्र सरकार तक सबको पता है, जहाँ तक कि प्रधानमंत्री को। नहीं, ये मैं शुरुआती समय की बात कर रहा हूँ सर, जब आप शुरुआत में हाँ, होंगे तो एक वो तो लगा होगा कि यार ये व्यक्ति अरे पढ़ा रहा है, कहीं कब्जा नहीं। लोग पागल बोलते थे ना, मैंने लोग मेरे से पागल बोलते। आज पागल ने ही जो कमाल करा है, दिखाने की बात है, पागल ने ही कमाल करा है। मेट्रो के कई एक लोग अधिकारी आए, एक बार केजरीवाल जी के लिए पूरा मेट्रो खाली गया था, एक बार मेरे बच्चों के लिए पूरी मेट्रो खाली गया था। अच्छा, समझे? एक जब स्टार्टिंग में मेरे को जो है झांक करके मेट्रो में नहीं देखने दिया, और जब मेट्रो चालू हो गया तो मैं 100 बच्चों को लेकर के रेल भवन गया था। उन लोगों ने खास करके बुलाया था और उसी टाइम से छप गया। उनका भी लिखा हुआ अनुज दयाल है, कमला देवी हैं जी, मंगू सिंह की पत्नी, जी, उन लोगों ने पुरस्कृत किया। एक लेटर मिल गया था मेरे को, जो आदमी इस तरीके से, तो उनका यही था कि हजारों बीघा ज़मीन मेट्रो के नीचे बेकार पड़ी है, और हमारा भी कहना है हजारों बीघा ज़मीन मेट्रो की खाली जगह पड़ी है, उसका कहीं पर यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर आकर के उस जगह का यूज हो गया तो क्या आपको बुरा लग रहा है? तो उसके लिए आते हैं, अभी बीच में बोल के गए ये सब स्कूल वगैरह बंद करो। तो मैंने कहा आपका क्या नुकसान है? कि नहीं, 12 साल करीब आपको हो गया इसके नीचे, 12वीं चल रही है मेरे को वहाँ पर जी, कल के लिए कहने। मैंने कि मैं कोई कब्जा नहीं करने की नीयत में हूँ, कोई कब्जा करने की नीयत हो। जब तक मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब तक पढ़ा रहा हूँ। आपको आज इस जगह पे कोई बिल्डिंग बनानी है बना लो, पुल के नीचे बनेगा, है ही नहीं कुछ, बना लो, उसी टाइम खाली करके चले जाऊँगा। तो जब तक मेरा मन रहेगा तब तक वो चलेगा, नहीं चलाने देंगे तो रोड पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और रोड पे पहले पढ़ाया था मैंने। अच्छा, अच्छा, शिक्षक जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो शो देख रहे हैं, ऐसे जो टीचर्स हैं, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा एक मैसेज उन टीचर्स को अगर आप संदेश दे पाएँ कि वो लोग करना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं परिवार की मजबूरियाँ, आर्थिक मजबूरियाँ, और फिर चीज़ें दब जाती हैं, तो वो कैसे शिक्षा का छोटा छोटा काम करके शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, कुछ आप मोटिवेशन दे सकें। देखिए, ये तो सरकारी नौकरी करने वाले जो टीचर्स वगैरह हैं वो रिटायर वगैरह हो चुके हैं, तो उनकी तो जीवन में पैसों का महत्व तो नहीं होना चाहिए, उन्हें खर्चा पाने के लिए तो हो ही जाता है, ठीक है। और ये आदमी का जो दिमाग जो है शैतान की खोपड़ी है, कभी पैसे से भरती नहीं है। सबसे पहले संतोष होना चाहिए जी। 2 रुपये है तो 2 रुपये में आप जो है गुजारा करने की कोशिश करो, 10,000 की इच्छा मत करो। उल्टे सीधे काम जो भी हैं वो उसको जो है करना में परे हो जाओ, खर्चा बढ़ेगा नहीं, आर्थिक स्थिति को अपने हाथ से सुधार सकते हैं। बाकी जीवन में आने के बाद में पैसे से, सरकार के पैसे से, शिक्षक के रूप में जो है योगदान आपको मिला है, उस चीज़ को छोड़ करके अब हमारा टाइम जो है नज़दीकी है, नाव से पार नाव में बैठ कर के जो है नदी को पार करने का, पता नहीं कौन से टाइम पर समय आ जाए, तो उससे समय से आने से पहले अपने पड़ोस में वगैरह में कहीं पर भी 2 बच्चे भी मिल जाते हैं, उनको जो शिक्षित करें, समझे। हो सकता है पैसे को किसी को दान ना करें, पैसे को किसी को दान ना करें, हो सके तो किसी के मजबूर की पढ़ाई लिखाई में जो है सहायता करें, जो कि हमेशा ज़िंदगी भर वो उनका जो है नाम लेगा। भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन कर्मों से सबने देखा है। बिल्कुल सही, समझे। तो शिक्षक जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो अपने को शिक्षा का महत्व तो समझें कि हमको ईमानदारी से पढ़ाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी आकर के ये नहीं कह सका नहीं नहीं तुम पढ़ाओ, ये करो, कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं अपनी ईमानदारी से काम नहीं करूँगा तो मुझे बेईमानी करनी है, आप रहोगे उस टाइम तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद बैठ जाऊँगा कुर्सी पर। लेकिन हम आते हैं उस टाइम से बच्चों के साथ में लेगा, सोचते हैं बच्चे मेरे ऊपर आए हैं और मैं बच्चों के ऊपर आया हूँ, जो भी 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम दिया इनको दो, ये मेरी ईमानदारी है। तो आज उसी का विकास हो रहा है और बच्चे पढ़ लिख करके आगे भी बढ़ करके जा रहे हैं। तो मेरे को बड़ा इस चीज़ को होता है कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में आकर के मैंने ज़िंदगी का 1/4 भाग जो है 100 साल की अपनी उम्र मान लो, 1/25 साल जो है अगर मैं इसमें जो है देने वाला हूँ। मेरा संकल्प है जहाँ तक 25 साल एक सिल्वर जुगली करके कोई सज्जन आएंगे उनको जैसे सौंप दूंगा, भाई चलाते रहो। तो ये जो आपने लॉ जगाई, हाँ, लगता है उसको सौंप देंगे कि भाई इस लॉ को आगे भी जलाते रहो। क्या बात है सर, धन्यवाद सर। आपने
ये पूरी ये जो प्रेरणा है सर, ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते ही जाएं। और ये जो प्रेरणा आपने जलाई ना, क्योंकि कुछ नहीं था, बिना अभाव में जब चीज़ें चालू होती हैं और उसमें समाज के लिए करना, अपने लिए जब अभाव में होता है तो पहले अपने लिए आदमी सोचता है, और अभाव में भी समाज के लिए सोचना बड़ी बात है, और भी शिक्षा ऐसी चीज़। धन्यवाद सर, आपने राजेश जी समय दिया हमारे लिए और हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बड़ी बातें हमारे शिक्षकों को, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, उनको बताई। उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। सीधा सवाल में आज हमने बात किया मेट्रो गुरु के नाम से प्रसिद्ध राजेश कुमार जी से। आपने देखा ना, जब हम बात करना चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पैसे की सबसे बड़ी कमी रोड़ा हमारे सामने आता है कि हमको पैसे लगाना पड़ेगा। पर हमारे ख्याल से पैसा नहीं, इच्छाओं की ज़रूरत होती है। और देखिए क्या बात जो सर ने कही कि वो बच्चों को 150 रुपये का कपड़ा देना चाहते थे, और मन में आया कि ये कपड़े जो है ये तो बस आज के लिए है, और ये भी शायद ये बच्चे जब गांव जाएंगे तो पहनेंगे। क्यों ना ऐसी चीज़ दी जाए जो उनके साथ हमेशा रहे, और वो दिया उन्होंने शिक्षा जैसा मंत्र। तो शिक्षा ऐसी चीज़ है जो उनके साथ हमेशा रहेगी, और वो आज अपना जो जीवन है वो बदल सकते थे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का प्रयास सर कर रहे हैं, हम सब लोगों के हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं उनकी बातें सुनकर, उनकी मोटिवेशनल से, उनकी कर्म शक्ति को देखकर, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है अपने जीवन को झोंक देना शिक्षा के लिए, वो भी बिना किसी लालच के। तो ऐसे ही शख्स जब इस देश में आते हैं तभी इन शख्सियत से देश चलता है। ऐसे ही शख्स आज पूरे देश को जब हम बात करते हैं ना एक सही मोटिवेशन की, कि देश अगर चल रहा है तो ऐसे ही ईमानदार प्रयासों के कारण चल रहा है। और ऐसे लोग जो शिक्षा को नहीं ले सकते हैं, 2 वक्त की रोटी ही उनके लिए नसीब नहीं होती है, और उनको अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, तब आप जैसी शख्सियत खड़ी होती है और उनका बेड़ा उठाती है, और आज उनके बच्चे IIT और बहुत अलग अलग जगह पर अपने कीर्तिमान गाड़ते हैं। तो ये थी एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी सीधा सवाल में, जो हम सबको प्रेरित करती है, आप सबको भी प्रेरित करती है। आइए शिक्षा की लौ जगाएं, कोशिश करें अपने आसपास के माहौल में शिक्षा के लिए काम करें, उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए जिनके लिए शिक्षा बहुत दूर की कौड़ी है। तो सीधा सवाल में हमने कोशिश किया राजेश जी से ऐसे बात करने के लिए, कोशिश करेंगे। आपके यदि कुछ सवाल हैं तो आप हमें लिखिए इस नंबर पर और भेजिए इस ईमेल ID पर। कोशिश करेंगे यदि राजेश जी समय देंगे तो उन सवालों का जवाब भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो सीधा सवाल में आपने जिस तरह से इस चैनल को बढ़ाते जा रहे हैं, प्यार देते जा रहे हैं, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यदि आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास है शिक्षा को लेकर वो सही है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।